वेलकम बैक टू माय चैनल जैन बर्ड्स ब्लॉगिंग। तो मैंने सोचा कि आज बिना किसी टॉपिक के इस तरह मैं वीडियो बनाऊं जिसमें मेरे पास जो जो बर्ड अवेलेबल है मैं आपको बर्ड दिखाऊं, और अगर उसकी मेरे पास कोई ब्रीड आई है तो मैं आपको ब्रीड भी उसकी शेयर करूं। क्योंकि मेरा था कि टॉपिक से हट के भी कुछ मैं आपको दिखाऊँ ऐसे मेरे पास अगर कोई ब्रीड आई हो, क्योंकि मैंने चंद टाइम पहले ही बॉक्स दिया तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई ब्रीड आई होगी, ना मैंने अभी तक चेक किया। तो इसलिए मैंने बोला कि आप लोगों को भी दिखाता हूँ, साथ में खुद भी करता हूँ चेक। तो चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला पेयर मेरा ये है, एक ग्रे का इसमें मेल है और जो फीमेल है वो ग्रे इंटू वाइट स्प्लिट है। ये ब्रीडर जोड़ा है, इसने मेरे पास एक क्लच किया था जिसमें इसने 2 बच्चे निकाले थे। तो देखते हैं कि इसकी मटकी में कुछ है क्या नहीं। नहीं, मटकी में कुछ है तो नहीं, लेकिन ये है कि नेस्टिंग की हुई है इस जोड़े ने। तो जिस तरह का इनका सीज़न है तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह इसकी भी ब्रीड आ जाएगी, क्योंकि नेस्टिंग इसने कर ली है। और ये मेरे पास दूसरा जोड़ा है सिल्वर का, ये पूरा सिल्वर का जोड़ा है। तो ये देखते हैं कि इसकी कोई ब्रीड आई है कि नहीं। तो माशाल्लाह से एक अंडा आया हुआ है इसकी मटकी में भी। तो दरअसल मैंने कैमरा और वो एक साथ संभालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, इस वजह से आपको सही से नज़र नहीं आ पाया होगा। और दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा ये आ रहा है, ये पूरा ग्रे, मतलब इसमें जो मेल है वो ग्रे इंटू वाइट स्प्लिट है और जो फीमेल है वो पूरी ग्रे की फ़ीमेल है। तो चेक करते हैं इसमें आई है कोई ब्रीड या नहीं। नहीं, इसके अंदर भी कोई ब्रीड तो नहीं है, लेकिन ये है कि इन्होंने नेस्टिंग कर ली है। तो अभी इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द ब्रीड करेंगे। ये देख सकते हैं फुल एज है इनकी, एक क्लच ये भी कर चुके हैं। और ये मेरे पास फिर चौथा जोड़ा आ रहा है वाइट जावा का। वाइट जावा का भी रेडी फॉर ब्रीड पेयर है, इसने फ़र्स्ट क्लच अभी करना है। तो देखते हैं इसकी कोई ब्रीड आई है कि नहीं। नहीं, इसकी भी कोई ब्रीड नहीं आई, मतलब अभी तक जावास की ब्रीड नहीं आई है। क्योंकि चंद टाइम पहले एक तो मैंने बॉक्सेस दिया था, लेकिन इसलिए आज से देखा जाए तो काम बहुत था कि इन्होंने नेस्टिंग कर ली है। तो ये एक होते हैं मेन चीज़ के नेस्टिंग हो जाए, बाद में वरना मसला आता है कि ग्रास नहीं थी, नेस्टिंग नहीं हुई थी, इस तरह अंडा दे दिया मसला। फिर कुछ लोगों को डर लगा रहता है कि यार कुछ हो ना जाए ये वो। तो मेरा ये डर खैर ख़त्म है, नेस्टिंग ये कर चुके हैं। तो फिर आगे देखते हैं कि आगे क्या हिसाब है इनका। तो नीचे मेरे पास कुछ ही आए हैं बेंगलाइस के। ये बेंगलाइस के मेरे पास होम ब्रीड निकले थे और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी एज फुल हो गई है ब्रीड के लिए। अब ये ब्रीडर हो चुके हैं। मेरे पास 3 जोड़े मैंने इसमें डाले हुए हैं, ज़्यादा मैंने इनको फोस्टर्ड के लिए रखा है, क्योंकि फोस्टरिंग के लिए जैसे जावा हो गई, गोल्डियन हो गई, इनके एग्स फोस्टर्ड कराने के काम आते हैं। कभी कभार होता है जावा नहीं पाल पाती, या फिर कुछ ऐसा इशू हो जाए कि फ़ीमेल है वो एग्स दे के मर गई, या फिर बच्चे निकले वो मर गए, फ़ीमेल मर गई, मेल मर गया, ये दोनों पूरा पेयर मर गया, इस तरह कोई इशू आ जाता है। अव्वल तो अगर मेल मरे तो इतना मसला नहीं होता, फ़ीमेल पाल लेते, लेकिन अगर फ़ीमेल मर जाए तो थोड़ा मसला रहता है कि मेल पाले ना पाले, डाउट में इंसान रह जाता है। तो उसके लिए मैंने ये जोड़े भी लगाए हैं अपने पास कुछ बेंगलाइस के। ये तो खैर मैंने कल ही लगाए हैं ब्रीड पे ना, इनको मैंने टोकरियाँ दे दी और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से एक में नेस्टिंग भी आ चुकी है। लेकिन अभी ये है कि मेल फीमेल दोनों जो हैं वो नेस्टिंग इसकी सही बना रहे हैं। फिर नीचे मेरे पास एक और जोड़ा आता है, ये भी इसी तरह का है कुछ सीन इसका, कि इसका जो मेल है ये ग्रे इंटू वाइट स्प्लिट है और जो फीमेल है ये पूरी ग्रे की फ़ीमेल है। तो ये मतलब फ़ीमेल इसमें स्प्लिट नहीं है। तो इसका देखते हैं कि इसकी कोई ब्रीड आई है क्या। नहीं, ब्रीड तो इसकी भी खैर नहीं आई हुई, लेकिन ये है कि नेस्टिंग इन्होंने मतलब सारे जावाज़ नेस्टिंग कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अभी ब्रीड भी दे देंगे अगर इन्होंने नेस्टिंग कर लिया तो। और नीचे मेरे पास ये आ रहे हैं होगोरोमो के, ये भी मेरे पास होम ब्रीड चिक्स निकले थे। तो इनके जो पेरेंट्स थे वो मेरे पास मर गए थे। तो ये चिक्स हैं माशाल्लाह, ये 4 महीने के हैं। तो अच्छा मैं ये बता दूं, कुछ लोग करते हैं कि 4 महीने 5 महीने में इनका जोड़ा लगा दिया। तो भाई अगर आप लोग को अच्छी ब्रीड लेनी है, होगो बजी हो गया या वैसे भी बजे हो गया, आप तकरीबन 7 महीने में इनका जोड़ा लगाएं। 7 महीने में जोड़ा लगाने से ये होता है कि परिंदा एक अच्छे मतलब एज में, वो उसकी सही एज है जोड़ा लगाने की, तो फिर आपके पास अच्छी ब्रीड आती है। फिर आगे हम देखें तो ये भी आ रहे हैं मेरे पास, सीमा पर कुछ फिंचेस पड़ी हैं। इसमें ब्लैक ब्रेस्टेड, ब्लैक है इसकी फिंच है, और ब्लैक ब्रेस्टेड है मेरे पास।
और इसमें वाइट फिंच है, कॉमन पेंगुइन है, रेड आई फीमेल है। तो ये मैंने ऐसी एक रखी हुई है, मेरे पास सेल पे है, तो ये जब सेल हुई तो कर दी। तो ये मेरे पास ये 2 बच्चे थे, ये भी मेरे पास होम ब्रीड निकले थे माशाल्लाह से। ये भी बहुत प्यारे हैं। अभी इनकी एज कोई 1.5 महीना होगी, 1.5 से 2 महीना इनकी एज है। आगे जाके फिर मेरे पास ये आ रहे हैं, इसमें ग्रे में फ़ॉन के स्प्लिट हैं। ये मेरे पास बच्चे मैंने पट्ठे हैं, ये परचेज़ किए हैं कुछ टाइम पहले ही। ये मैंने 9 जोड़े परचेज़ किए हैं इनके ना। तो 9 पीस मैंने एक केज में रखे हैं, 9 पीस मैंने एक केज में रख दिए थे ताकि एक ही केज में ज़्यादा बड़े होने की वजह से लड़ाई ना करें। फिर ये मेरे पास आ गया बेंगलाइस का जोड़ा। बेंगलाइस का भी है ये मेरे पास जोड़ा। ये मेरे पास तीसरा क्लच चाहिए इसका। देखते हैं अगर इसकी कोई ब्रीड आई हो तो वो भी आपसे शेयर करते हैं। माशाल्लाह इसमें 2 और बेंगलाइस के इसने बच्चे निकाले हैं और 3 अंडे अभी भी पड़े हुए हैं। तो माशाल्लाह ये मेरे पास मतलब ऐसी बेंगलाइस है कि ब्रीड पे ब्रीड है मेरे पास कर रही है माशाल्लाह से ना। ये 9 पीस और हैं, वो जो मैंने आपको बताया था कि 9 जोड़े मैंने परचेज़ किए हैं। ये भी ग्रे इनटू फ़ॉन है। ये सारे मतलब फ़ॉन बच्चे निकालेंगे। अभी इनकी एज कोई 6 महीना हो गई है, वॉश हो चुके हैं। इसमें से ये सारी जितने भी इस केज के अंदर हैं सारे वॉश हो चुके हैं मेरे पास, और जो उसमें है वो ज़रा वॉश में लगे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे फ़ॉन के बच्चे निकालेंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जो ग्रे के पट्टे होते हैं ये जब पट्टे हों तो इनमें ऐसे लगता है कि फ़ॉन के स्प्लिट हैं, इनमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, लेकिन इनमें भी एक आइडेंटिफिकेशन होती है जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये फ़ॉन के स्प्लिट हैं कि नहीं। वो इंशाल्लाह मैं एक तफसीलन इस पर वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये मेरे पास एक और जोड़ा है बेंगलाइस का। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह एक क्लच मेरे पास कर चुका है। एक क्लच में इसने एक ही बच्चा निकाला था मेरे पास। तो ये भी देखता हूँ इसकी कोई ब्रीड अभी तक आई है कि नहीं। माशाल्लाह 3 अंडे इसने दे दिए हैं मेरे पास। तो नीचे मेरे पास अच्छा वाइट जावा के कुछ पट्टे हैं, ये भी मैं भी परचेज़ करके लाया था, कुछ टाइम पहले ही ले आया हूँ। मुझे तकरीबन 4-5 दिन पहले ही मैंने इनको कोई परचेज़ किया होगा। इसमें से 1-2 पीस तो ऑलमोस्ट वॉश हो चुके हैं और बाकी के जो हैं वो वॉश पे लगे हुए हैं। 2 पीस इसमें से वॉश हो चुके हैं और 2 पीस वॉश होने हैं। तो ये भी इनकी भी एज कोई 6 महीना ही है मेरे पास। फिर नीचे मेरे पास कुछ हैं, 2 पेयर मेरे पास इनके पड़े हैं, जिसमें ये सारी मतलब रेडी फॉर ब्रीड है। कॉमन के हैं ये दोनों जोड़े, जिसमें से एक जोड़ा ख़राब, एक पीस इसका ख़राब है। तो ये मैंने सोचा कि ख़राब कंडम जो मार्केट में लेते हैं माल, ये उनको सेल कर दूंगा, क्योंकि ये वैसे किसी को सेल करना तो बहुत उस पर मतलब होगा, ले लेते हैं लोग। क्या हुआ, मैं अगर निकालूँ 200 के हिसाब से मैं निकालूँ तो मेरे से ले लेगा जोड़ा के यार परवर आ जाएंगे ये वो, लेकिन जो पीस ख़राब हो मेरा होता है वो बंदा किसी को सेल ना करे, वो ऐसे ही मार्केट में जाए ख़राब करने वालों को अपना नुकसान उठा ले, लेकिन एक अपनी जो इमेज मार्केट में बनाई है वो इमेज ख़राब ना करे। तो उस इमेज को मद्देनज़र रखते हुए मेरा तो यही था कि भाई मेरे जितने भी ग्राहक बने हुए हैं, मैं उनको ये ना हो कि वो मेरे से लेके जाए बोले यार ये ख़राब परिंदा दे रहा है, वो मेरे से फिर आगे से परचेज़मेंट नहीं करेंगे। तो मैं कुछ पैसों के पीछे अपने ग्राहक ख़राब नहीं करूँगा, इसलिए मैं सोचा कि ये जो परिंदा ये मैं ऐसी जो होगा ख़राब कंडम वाले जो होते हैं उनको दे दूँगा। फिर ये माशाल्लाह से गोल्डियन का मेरे पास एक पेयर है, रेडी फॉर ब्रीड पेयर है। माशाल्लाह बहुत प्यारा है ये, और हेल्थ वेल्थ एज वेज सब में ये सही है, मतलब कोई इसमें इशू नहीं है इस बर्ड में ना। तो देखते हैं इसकी कोई अगर ब्रीड आई हो तो फिर वो भी आपसे शेयर करते हैं। इसकी खैर ब्रीड तो नहीं आई है, लेकिन ये है कि नेस्टिंग कर गया ये जोड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद यही है कि अच्छी है कि हमें जो है वो दिखाए, क्योंकि उम्मीद तो मुझे यही है कि अच्छी ब्रीड आएगी इसकी, हमें कोई मसला ना आए। आज मैंने आपको ये दिखाया कि मेरे पास जो बर्ड था उसकी मैंने आपको कुछ ब्रीड भी दिखाई, जो मेरे पास इक्के दुक्के मेरे ख्याल से जोड़ों ने ब्रीड की है वो मैंने आपको दिखा दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बर्ड क्वालिटी का और अच्छा बर्ड है, और जिसको भी परचेजमेंट करनी हो मेरे से बर्ड्स की परचेजमेंट कर सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ बर्ड मेरे पास मिल जाता है, लव बर्ड, कॉकटेल, फिंचेस, जावा, किसी भी किस्म का बर्ड परचेज़ करना हो बर्ड सही मिलेगा, मुनासिब पैसों में मिलेगा और अच्छी क्वालिटी का बर्ड मिलेगा। तो व्हाट्सएप अगर किसी ने मेरे से कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, उसमें से जाके मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। और इंशाल्लाह जैसे मेरे पास और जावा का सीज़न लग चुका है, गोल्डियन का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो जैसे मेरे पास इनकी और ब्रीड आएगी मैं आपसे ब्रीड शेयर करूँगा, मेरे पास जो भी ब्रीड आएगी। और प्लीज़ ये कुछ लोग करते हैं कि व्यू करके चले गए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। देखें कुछ लोग होते हैं इन्फॉर्मेशन देते हैं ऊपर, लेकिन मैं आप लोगों को बारीकी में जाके इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मेरी उम्मीद यही है, मेरी कोशिश पूरी यही होती है कि आप लोगों के साथ धोखा ना हो, अच्छी मैं आप लोगों को वीडियो बना के दूँ। तो यही होता है कि फिर इंसान को दुख होता है यार उसने इतनी मेहनत की लेकिन सब्सक्राइबर नहीं हो रहा, ये वो व्यू आ रहे हैं। लेकिन प्लीज़ अगर इस चीज़ को आप ज़रा देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए। और अगर किसी को किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो मुझे कमेंट कर सकता है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसी टॉपिक पर बना दूँगा।
हाफिज़, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ।